सकते तुम उसे समझने की कोशिश करो। 5वां स्थान, जब कोई तुम्हें उकसाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। 6ठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय न मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। 7वां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। 8वां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार न हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलेगा जब जमीन तैयार हो। बुद्ध ने अंशुमान को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। 9वां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खोओगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोचो और समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में न हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। एक प्रेरणादायक कथा। बुद्ध ने अंशुमान को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखो। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति